अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस दौरान रिचर्ड पर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह बीमारी के शदीद हमले हुए। दुनिया सलीब को उस पर बड़ा ही भरोसा था। इसमें कोई शक नहीं कि वो शेर दिल था। मगर अकरा के मुहासरे में जहां वो कामयाब हुआ था, वहां उसका हौसला भी टूट गया था। उसे तवक्को नहीं थी कि मुसलमान इतनी बेजिगरी से लड़ते हैं। उसकी मंजिल बैतुल मक़दस थी। उसने साहिल के साथ साथ कूच किया। आगे अस्कलान और हीफा जैसे बड़े शहर और कले थे। सुल्तान अयूबी ने उसका इरादा भांप लिया। वो उन शहरों और कलों पर कब्जा करके यहाँ अपने अड्डे बनाता और बैतुल मक़दस पर हमला करना चाहता था। सुल्तान अयूबी ने बैतुल मक़दस की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। उसने हुक्म दिया, अस्कलान को तबाह कर दो, कले और शहर को मलबे का ढेर बना दो। सलारों और मुशीरों पर सख्ता तारी हो गया। इतना बड़ा शहर, इतना मजबूत कला। सुल्तान अयूबी ने गरज कर कहा, शहर फिर आबाद हो जाएंगे, इंसान पैदा होते रहेंगे, मगर बैतुल मक़दस को सलेबियों से बचाए रखने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी शायद फिर पैदा ना हो। अपने तमाम शहर और बच्चे मस्जिद अक्सा पर कुर्बान कर दो। सुल्तान अयूबी बेशक जज्बाती हो गया था, लेकिन उसने फन हरबो ज़रब और हक़ैक़ से चशम पोशी ना की। अपने छापामार दस्तों को सलेबी लश्कर के पीछे डाल दिया। ये दस्ते बिखर कर रिचर्ड के लश्कर पर जो कूच कर रहा था, अकबी हिस्से में शब खून मरते और गायब हो जाते। इस तरह उस लश्कर का कूच बहुत ही सुस्त रहा। दुश्मन की रसद महफूज ही ना रही। रिचर्ड अस्कलान जा रहा था। वहां पहुंचा तो कला और शहर मलबे का ढेर बन चुके थे। वहां जो मुसलमान फौज थी, उसे बैतुल मक़दस के दिफा के लिए भेज दिया गया था। रिचर्ड के रास्ते में जितने कले आए, वो सब मसमार हो चुके थे। मौरख लिखते हैं कि रिचर्ड का दिमाग खराब होने लगा था कि मुसलमान ऐसी कुर्बानी भी दे सकते हैं। वो जान गया कि बैतुल मक़दस पर कब्जा आसान नहीं। उस पर यह अफ्ताद भी पड़ी कि फ्रांस का बादशाह उसका साथ छोड़ गया। उसने अकरा तो ले लिया था, लेकिन मुसलमानों ने इस कामयाबी में उसकी कमर तोड़ दी थी। सुल्तान अयूबी को अकरा के हाथ से निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन उसकी यह चाल कामयाब थी कि उसने सलेबियों का जंगी ताकत का घमंड तोड़ दिया था। उसने अब फिर अपना मखसूस तरीका जंग शुरू कर दिया था। यह शब खूनों और छापों का सिलसिला था। यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि छापा मार रात की तारीकी में तूफान की तरह आते और सलेबी फौज के अकबी हिस्से पर शब खून मारकर बेतहाशा नुकसान करते और गायब हो जाते थे। इस तरह सलेबियों के लिए 1 माह का सफ़र 3 माह का हो जाता था। सुल्तान अयूबी ने सलेबियों के कूच की रफ्तार सुस्त करके बैतुल मक़दस का दिफा मजबूत कर लिया। जवाना कुछ करो, सलेब की खातिर कुछ करो। रिचर्ड ने अपनी बहन से कहा, आदिल को हाथ में ले लो, हम लड़कर बैतुल मक़दस नहीं ले सकते, वो मुझे चाहता है। जवाना ने जवाब दिया, कूच के दौरान भी मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो मुझे वल्हाना तौर पर चाहने लगा है, लेकिन कहता है कि मुसलमान हो जाओ। वो मेरी कोई शर्त मानने पर आमादा नहीं होता। उधर सुल्तान अयूबी ने आदिल अपने बेटों और सलारों को बुला रखा था। उसकी ज़बान पर अब 2 ही लफ्ज़ रहते थे, इस्लाम और बैतुल मक़दस। उसने उन सब को बैतुल मक़दस के दिफा की हिदायत दी। कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल उसे तन्हाई में मिला और कहा कि रिचर्ड मुझे अपनी बहन पेश कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि अपना मजहब तर्क कर दो। तुम्हें इस्लाम से ज़्यादा मोहब्बत है या रिचर्ड की बहन से? दोनों से। तो उसे अपने मजहब में लो और शादी कर लो। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इजाज़त देता हूँ, मैं आपसे शादी की इजाज़त लेने नहीं आया। आदिल ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिचर्ड जैसा दिलेर और जंगजू बादशाह भी इन जलील हथकंडों पर उतर आया है। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मुझे उसकी बहन अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपने मज़हब से गद्दारी नहीं करूँगा, और वह भी अपने मज़हब से गद्दारी नहीं करेगी। जाए जहन्नम में। आदिल ने कहा, इन हरबों से रिचर्ड बैतुल मक़दस नहीं ले सकता। सुल्तान अयूबी के चेहरे पर रौनक आ गई। यूरोपीय मौरखों ने रिचर्ड की इस हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वो लिखते हैं कि रिचर्ड ने इस शर्त पर अपनी बहन आदिल को पेश की थी कि वो ईसाई हो जाए, लेकिन रिचर्ड की बहन ने आदिल को धुतकार दिया था। ये पर्दा उसी वक्त चाक हो गया था जब रिचर्ड बैतुल मक़दस के करीब जाकर खैमाजन हुआ। यहाँ अकरा की जंग से ज़्यादा खूनरेज़ मरकों की तवक्को थी, लेकिन रिचर्ड ने अपनी वही शराइत पेश करनी शुरू कर दी जो वो पहले कर चुका था।
एक बार सुल्तान यूबी ने उसके एलची की बेइज्जती कर दी और उसे फौरन वापस चले जाने को कह दिया। इस दौरान सुल्तान यूबी को पता चला कि रिचर्ड इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। सुल्तान यूबी रात को अपने खेमे से निकला और रिचर्ड के खेमों का रुख कर लिया। उसने सिर्फ आदिल को बताया कि वो कहाँ जा रहा है। आदिल ने हंसकर कहा कि फ़िलहाल जगह रिचर्ड की बहन मेरे इंतज़ार में खड़ी होगी, उसे भी साथ ले जाना। जोआना वहाँ खड़ी थी। उसने घोड़े के कदमों की आहट सुनी तो दौड़ कर आई और बोली, तुम आ गए आदिल। सुल्तान यूबी घोड़े से उतरा और जोआना को घोड़े पर बिठाकर खामोशी से रिचर्ड की खेमागाह की तरफ चल पड़ा। जोआना कुछ कह रही थी। सुल्तान यूबी ने अरबी ज़बान में कहा, तुम्हारी ज़बान मेरा भाई समझ सकता है, मैं नहीं समझता। ये जोआना ना समझ सकी। सुल्तान यूबी रिचर्ड के खेमे में दाखिल हुआ। रिचर्ड वाकई सख्त बीमार था। उसने सुल्तान यूबी के साथ बात करने के लिए अपना तर्जुमान बुला लिया। सुल्तान यूबी ने पहली बात यह कही, अपनी बहन को संभालो, मेरा भाई अपना मजहब तर्क नहीं करेगा। और मुझे बताओ कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। यह ना समझना कि तुम्हें मरता देख कर मैं हमला कर दूंगा। सेहत याब हो जाओगे तो देखा जाएगा। रिचर्ड हैरत से उठ बैठा और बेसाख्ता बोला, तुम अजीम हो सलाहुद्दीन अयूबी, तुम सच्चे जंगजू हो। उसने अपनी तकलीफ़ बताई। सुल्तान अयूबी ने कहा, हमारे इलाके में बीमार होने वाले को हमारे तबीब भी ठीक कर सकते हैं। जिस तरह इंग्लिस्तान की फ़ौज यहाँ आकर बेकार हो जाती है, उसी तरह तुम्हारे डॉक्टर भी यहाँ आकर अनाड़ी हो जाते हैं। मैं अपना तबीब भेजूंगा। सलाहुद्दीन, हम कब तक एक दूसरे का खून बहाते रहेंगे? रिचर्ड ने कहा, और सुलह और दोस्ती कर लें, लेकिन मैं दोस्ती की वो कीमत नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम खून खराबे से डरते हो, बैतुल मकदस की खातिर मेरी पूरी कौम अपना खून कुर्बान कर देगी। वहाँ से वापस आकर सुल्तान अयूबी ने अपना तबीब रिचर्ड के इलाज के लिए भेजा। उसे सेहत याब होते होते बहुत दिन गुजर गए। सुल्तान अयूबी जंग के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन हमले की बजाय रिचर्ड की तरफ से सुलह की नई शर्तें आईं। रिचर्ड बैतुल मकदस से दस्तबरदार हो गया था। उसने सिर्फ ये रियायत मांगी कि ईसाई ज़ायरीन को बैतुल मकदस में दाखिले की इजाज़त दी जाए और साहिल का कुछ इलाका सलेबियों को दे दिया जाए। सुल्तान अयूबी ने यह शराइत मान ली। इसकी वजह यह बयान की गई है कि सुल्तान अयूबी की फ़ौज मुसलसल लड़ रही थी और शहादत इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब कम तादाद से इतनी बड़ी फ़ौज से लड़ना मुमकिन नहीं रहा था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने यह भी लिखा है कि 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, सिपाही दिन रात लड़ते रहे थे, वो जहनी तौर पर शल हो चुके थे, बाद दस्तों में एहतजाज भी शुरू हो गया था। सुल्तान अयूबी जिस्मानी तौर पर थकी हुई और जहनी तौर पर पजमर्दा फ़ौज के बलबूते पर बैतुल मकदस को ख़तरे में डालने से गुरेज कर रहा था। रिचर्ड मुसलमानों की बेखौफी और जज्बे से घबरा रहा था। उसकी सेहत भी जवाब दे गई थी। इसके अलावा उसके अपने मुल्क में उसके मुखालफिन सर उठा रहे थे। इंग्लिस्तान का तख्त ताज खतरे में पड़ गया था। इस मुआहदे पर 2 सितंबर 1192 ईस्वी 22 शाबान 588 हिजरी के रोज़ दस्तखत हुए। रिचर्ड 9 अक्टूबर 1192 ईस्वी के रोज़ अपनी फ़ौज के साथ इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुआ। इस मुआहदे की मियाद 3 साल मुकर्रर की गई। रिचर्ड ने बवक्त रुखसत सुल्तान अयूबी को पैगाम भेजा कि मैं मुआहदे की मियाद गुजरने के बाद यरूशलेम फ़तह करने आऊँगा। इसके बाद कोई सलेबी बैतुल मकदस को फ़तह न कर सका। इस सदी में जून 1967 ईस्वी में अरबों की बेइत्तफाकी ने और उन्हीं की कमज़ोरियों ने जो कुफ़ार सुल्तान अयूबी के दौर में मुसलमान उमरा में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, बैतुल मकदस यहूदियों के हवाले कर दिया है। रिचर्ड की रवानगी के बाद सुल्तान अयूबी ने ऐलान किया कि उसकी फ़ौज के जो अफराद हज के लिए जाना चाहते हैं अपने नाम दे दें, उन्हें सरकारी इंतजामात के तहत हज के लिए भेजा जाएगा। फ़हरिस्तें तैयार हो गई और उन सब को हज के लिए रवाना कर दिया गया। खुद सुल्तान अयूबी की दरीना ख्वाहिश थी कि हज काबा को जाए, मगर जिहाद ने उसे मोहलत ना दी और जब मोहलत मिली तो उसके पास सफ़र खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उसे सरकारी ख़जाने से पैसे पेश किए गए जो उसने ये कहकर कबूल ना किए कि यह ख़जाना मेरा ज़ाती नहीं। उसने अपने आप को हज की सादत से महरूम कर दिया, सरकारी ख़जाने से एक पैसा ना लिया। मिस्री वक़ाई निगार मोहम्मद फ़रीद अबू हदीद लिखता है कि वफ़ात के वक्त सुल्तान अयूबी की कुल दौलत
47 दरहम चांदी के और 1 टुकड़ा सोने का था। उसका ज़ाती मकान भी नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 4 नवंबर 1192 ईस्वी के रोज़ बैतुल मक़दस से दमिश्क पहुंचा। उसके 4 माह बाद सुल्तान खालिक हकीकी से जा मिला। दमिश्क पहुंचने से वफात तक का आंखों देखा हाल काजी बहाउद्दीन शद्दाद के अल्फाज में पेश किया जाता है। उसके बच्चे दमिश्क में थे। उसने सस्ताने के लिए इसी शहर को पसंद किया। उसके बच्चे उसे देखकर तो खुश हुए ही थे। दमिश्क और गिरदो नवा के लोग अपने फातह सुल्तान को देखने के लिए हुजूम दर हुजूम आ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी कौम की ये बेताबाना अकीदत देखी तो अगले ही रोज़ दरबार आम मुनक़िद किया, जिसमें सुल्तान को मिलने और अगर किसी को शिकायत हो तो बयान करने की हर किसी को इजाज़त थी। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, अमीर, गरीब, हाकिम और अवाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलने जमा हो गए। शायरों ने इस तकरीब में सुल्तान अय्यूबी की शान में नज़में सुनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुसलसल जिहाद और सल्तनत की मसरूफियात ने न दिन को कभी चैन लेने दिया, न रातों को इत्मीनान की नींद सोने दिया था। वो जिस्मानी तौर पर भी नढाल हो चुका था और जहनी तौर पर भी। थके हुए असाब को ताज़ा दम करने के लिए उसने दमिश्क के इलाके में हरनों के शिकार को शुगल बना लिया। वो अपने भाइयों और बच्चों के साथ शिकार खेला करता था। उसका इरादा था कि कुछ रोज़ आराम करके मिस्र चला जाएगा, मगर दमिश्क में भी सरकारी कामों ने उसका पीछा ना छोड़ा। मैं उस वक्त बैतुल मक़दस में था। एक रोज़ दमिश्क से मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़त मिला। उसने मुझे दमिश्क में बुलाया था। मैं फ़ौरन रवाना होने लगा, मगर मुसलसल मूसलाधार बारिश ने रास्तों को दलदल बना दिया था। मैं इस कदर कीचड़ और इतनी बारिश में 19 रोज़ बाद बैतुल मक़दस से निकल सका। मैं 23 मुहर्रम उल हराम बरोज़ जुमा वहाँ से रवाना हुआ और 12 सफ़र बरोज़ मंगल दमिश्क पहुँचा। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुलाकात के कमरे में उमरा और दीगर हुकाम सुल्तान अय्यूबी का इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी को मेरी आमद की इतला दी गई। उसने मुझे फ़ौरन अपने ख़ास कमरे में बुला लिया। मैं जब उसके सामने गया तो वह बाजू फैलाकर उठा और मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान और सुकून कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अगले रोज़ उसने मुझे बुलाया। उसके ख़ास कमरे में पहुंचा तो उसने मुझसे पूछा कि मुलाकात के कमरे में कौन लोग बैठे हैं। मैंने उसे बताया कि मलकुल अफ़ज़ल, चंद एक उमरा और बहुत से दूसरे लोग आपकी मुलाकात के लिए बैठे हैं। उसने जमालुद्दीन इकबाल से कहा कि उन लोगों से मेरी तरफ से माजरत करके कह दो कि आज मैं किसी से नहीं मिल सकूंगा। उसने मेरे साथ कुछ ज़रूरी बातें की और मैं चला आया। दूसरे दिन उसने मुझे अली सुबह बुला लिया। मैं गया तो वो अपने बगीचे में बैठा अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने पूछा कि मुलाकात के कमरे में कोई मुलाकाती है। उसे बताया गया कि फ़रंगियों के एलची आए बैठे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि फ़रंगी एलचियों को यहीं भेज दो। उसके बच्चे वहाँ से चले गए। उसका सबसे छोटा बच्चा अमीर अबू बकर, जिससे सुल्तान अय्यूबी को बहुत प्यार था, वहीं रहा। जब फ़रंगी आई तो बच्चे ने उनके बगैर दाढ़ियों के चेहरे और उनका लिबास देखा तो बच्चा डर कर रोने लगा। बच्चे ने बगैर दाढ़ी के कभी कोई इंसान नहीं देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने फ़रंगियों से माजरत की कि उनके हुलिये को देखकर बच्चा रो पड़ा है, मगर सुल्तान ने बच्चे को अंदर भेजने की बजाय फ़रंगियों से कहा कि वो आज उनसे नहीं मिल सकेगा। उसने उन्हें बगैर बातचीत किए रुखसत कर दिया। उनके जाने के बाद उसने कहा, जो कुछ पका है ले आओ। उसके आगे हल्की फुल्की ग़िज़ा रखी गई, जिसमें खीर भी थी। उसने बहुत थोड़ा खाया। मैंने महसूस किया जैसे उसकी भूख मर चुकी हो। मैंने उसके साथ खाना खाया। उसने बताया कि वो मुलाकातें कम कर रहा है क्योंकि वो बदहज़मी और कमज़ोरी महसूस करता है। खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, हाजी वापस आ गए हैं? मैंने उसे बताया कि रास्ते में कीचड़ ज़्यादा है, शायद कल तक हाजी आ जाएं। सुल्तान ने कहा, हम उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। यह कहकर उसने एक हाकिम को बुलाकर हुक्म दिया कि हाजी आ रहे हैं और रास्ते में कीचड़ और पानी है, फ़ौरन आदमियों को भेजो और जिस रास्ते से हाजी आ रहे हैं उस रास्ते से कीचड़ और पानी साफ कर दो। मैं उसे इजाज़त लेकर चला आया। मैं देख रहा था कि उसका जोशो खरोश और उसकी मुस्तैदी मांद पड़ गई थी। दूसरे दिन वो घोड़े पर सवार होकर हाजियों के इस्तकबाल के लिए निकला। मैं भी घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे गया। उसका बेटा मलकुल अफजल भी आ गया। लोगों में जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि सुल्तान बह रहा है। लोग काम काज छोड़कर उड़ दौड़े। वो अपने फातह सुल्तान को करीब से देखना
और उससे हाथ भी मिलाना चाहते थे। जब सुल्तान अकीदत मंदों के इस बेसब्र और बेकाबू हजूम में घिर गया तो उसके बेटे मलकुल अफजल ने घबराहट के आलम में मुझे कहा कि सुल्तान ने सवारी वाला लिबास नहीं पहन रखा, यह ज़रा बख्तर की किस्म का लिबास हुआ करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस लिबास के बगैर कभी नहीं निकला था। हमें परेशानी हुई। सुल्तान के साथ बॉडीगार्ड भी नहीं थे। मुझसे रहा ना गया। सुल्तान अयूबी पर इससे पहले भी कातलाना हमले हो चुके थे, अब भी हमला हो सकता था। मैं हजूम को चीरता हुआ सुल्तान तक पहुंचा और उसे कहा कि आप अपने मखसूस लिबास में नहीं हैं। वो इस तरह चौंका जैसे नींद से जगा दिया गया हो। उसने कहा कि मेरा लिबास यहीं लाया जाए, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसे लिबास ला देता। मुझे कुछ ज़्यादा ही खतरा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हादसा होने वाला हो। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ लोग कम हों और अब वापस जा सकें। उसने कहा कि एक रास्ता है। उसने घोड़ा उस रुख को मोड़ लिया। लोगों का हजूम बेपनाह था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने घोड़ा बागों के दरमियान रास्ते पर डाल दिया। मैं और मलकुल अफजल उसके साथ थे। मेरा दिल बोझल था। मैं उसकी जान को भी खतरे में महसूस कर रहा था और उसकी सेहत को भी। हम अल मुबीना के चश्मे से होते हुए किले में दाखिल हुए। जुमा की शाम सुल्तान अयूबी ने गैर मामूली कमज़ोरी महसूस की। आधी रात से ज़रा पहले उसे बुखार हो गया। यह सफरादी बुखार था, जिस्म के अंदर ज़्यादा था, बहर कम लगता था। सुबह वो ने कहाँ से नढाल हो चुका था। जिस्म को हाथ लगाने से हरारत कम लगती थी। मैं उसे देखने गया। उसका बेटा मलकुल अफजल उसके पास था। सुल्तान अयूबी ने बताया कि उसने रात बड़ी तकलीफ में गुजारी है। उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हमने गपशप में उनका साथ दिया। इससे उसकी मिजाजी शगुफ्तगी बहाल हो गई। दिन के दूसरे पैर वो खासा बेहतर हो गया। हम वहाँ से उठने लगे तो उसने कहा कि मलकुल अफजल के साथ खाना खा कर जाएं। मेरे साथ काजुल फजल भी था। वो किसी और के यहाँ खाना खाने का आदी न था। वो माजरत करके चला गया। मैं खाने के कमरे में चला गया। सलाहुद्दीन अयूबी से रुखसत होते हुए मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपना दिल सुल्तान के पास छोड़ चला हूँ। खाने के कमरे में गया। दस्तरखान बिछ चुका था। बहुत से अफराद बैठे थे। मलकुल अफजल अपने बाप की जगह बैठा था। बेशक अफजल सलाहुद्दीन अयूबी का बेटा था, लेकिन सुल्तान की जगह बेटे को बैठा देखकर बहुत दुख हुआ। खाने पर जो लोग बैठे थे उनकी भी जज्बाती हालत मेरे जैसी थी। उनमें से बाज के तो आंसू निकले। उस रोज़ के बाद सुल्तान अयूबी की सेहत बिगड़ती चली गई। मैं और काजी फजल रोज़ाना कई बार उसके कमरे में जाते थे जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बीमार पड़ा था। उसे तकलीफ में ज़रा सा भी इफाका होता तो हमारे साथ बातें करता था, वरना अक्सर यूँ होता कि वो आंखें बंद किए पड़ा रहता और हम उसे देखते रहते। उसकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि उसका तबीब खास गैर हाजिर था। काजी बहुद्दीन शद्दाद ने यह नहीं लिखा कि तबीब कहाँ चला गया था। सुल्तान का इलाज 4 तबीब मिलकर कर रहे थे, मगर मर्ज बढ़ता जा रहा था। बीमारी के चौथे रोज़ चारों तबीबों ने फैसला किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जिस्म से खून निकाल दिया जाए। उसी वक्त सुल्तान की हालत ज़्यादा बिगड़ गई और इसके बाद अहम गदूद बेकार हो गए। इससे उसके जिस्म में अंदर की रतौबतें खुश्क होने लगी। सुल्तान अयूबी ने कहत की आखिरी हद तक जा पहुंचा। छठे दिन हमने उसे सहारा देकर बिठाया। उसे एक दवाई दी गई, जिसके बाद हल्का गर्म पानी पीना ज़रूरी था। पानी लाया गया। उसे हल्का गर्म होना चाहिए था। सुल्तान अयूबी के मुंह से प्याला लगाया गया तो उसने कहा कि पानी बहुत गर्म है। उसने ना पिया। पानी ज़रा ठंडा करके लाया गया तो सुल्तान अयूबी ने कहा कि यह बिल्कुल ठंडा है। उसने गुस्से या खफगी का इजहार ना किया। मायूसी के लहजे में इतना ही कहा, ओ खुदा, कोई भी नहीं जो मुझे हल्का गर्म पानी दे सके। मेरी और फजल की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया सलीब पर दहशत कर देने वाला इंसान बिल्कुल बेबस हो गया था। हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। काजी फजल ने कहा, कौम कितने अजीम इंसान से मारूम हो जाएगी। बाखुदा इसकी जगह कोई और होता तो पानी का यह प्याला उसके सर पर दे मारता, जो उसकी पसंद का पानी नहीं लाया था। 7वें और 8वें रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसका जहन भटकने लगा। 9वें रोज़ उस पर गशी तारी हो गई। वो पानी भी ना पी सका। शहर में खबर फैल गई कि सुल्तान अयूबी की हालत तशवीशनाक हो गई है। तमाम शहर पर मौत की उदासी तारी हो गई। हर जगह और हर जबान पर उसकी सेहत याबी की दुआएं थीं।
تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی فضل رات کا پہلا پیر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے تھے۔ کوئی اندر سے آتا تو اسے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب علی صبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے۔ 10ویں روز طبیب نے اسے انتڑیاں صاف کرنے والی دوائی دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہوا۔ اس کے بعد جب سب کو پتہ چلا کہ سلطان نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن تھا، سفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے، اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے عمرا اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوراً انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہے اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور ان کی وفات کے بعد ملک الافضل کی وفاداری کا۔ افضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کرا تھا، لیکن سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ عمرا اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سیون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام عمرا، وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر ملک النصر یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے۔ اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ اور اس کے بعد افضل کے بیٹوں کے لیے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شق یہ تھی: اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متعلقہ ہو جائیں، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 27 صفر 599 ہجری 3 مارچ 1193 عیسوی منگل کی شام تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز تھا۔ اس کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی فضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت سے پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ جب سلطان نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہم گئے تو ملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا
اور کہا کہ رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ افضل سمجھ گیا، اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہماری بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرحانے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رداس سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرحانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 599 ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورۃ الحج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی سرگوشی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ میں جب پہنچا اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعہ شہر وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا، لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی، کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی، وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے، انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلئی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا تو مردوں کے دھڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشقی عورتوں کے بیان سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ بہاؤالدین شداد ابن شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو ملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے، خدا اس پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اور میرا مقصود یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضہ کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔
اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ بلال نو کی درانتی سے فصل سلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤالدین شاداد قاضی فضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین صلاح الدین ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔